चलिए जी, अभी बात करते हैं प्रो टिप्स की। ये तो बुनियादी चीजें हो गई, मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको कि वो तैयारी करते रहें आप। अब आप प्रो लेवल की बात करते हैं। जब भी आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं या चुनाव में आने की बात करते हैं, राजनीति में एंट्री की बात करते हैं, तो पहली चीज है आपका इलाका कौन होगा, आप कहाँ राजनीति करेंगे, आप राजनीति की शुरुआत कहां से करेंगे। एकदम लिख लीजिए, आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, चरणबद्ध तरीके से, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल साइंस की कोई किताब ऐसी नहीं है जो व्यवहारिक स्तर पे आपकी मदद कर पाए। तो बात कर रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है, क्षेत्र का चयन। आपको इलाका तय करना होगा कि आपको राजनीति कहां करनी है। अब ये इलाका तीन तरह के, सत्येंद्र कुमार योगी जी मैं जरूर लाइव में जोड़ूंगा आपको, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए अभी कुछ देर के लिए। तीन तरह के जो इलाके हो सकते हैं। एक तो वो जो आपकी जन्मभूमि है, अगर जिस इलाके, सबसे बढ़िया है जिस इलाके में आप पैदा हुए हैं, जहां आप रहते हैं, अगर वहां पर राजनीति करना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उस इलाके के लोग आपसे परिचित हैं, आपके पिताजी माताजी वंश परंपरा आपकी मां रही होगी, तो आप लगातार उनसे एक तरीके से पहले से रूबरू हैं, तो लोग आप पर यकीन करेंगे। अच्छा, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी मैं भूल रहा हूं किन्होंने कमेंट किया था, एक भाई इन्होंने कमेंट किया था, सत्येंद्र जी नहीं, मैं भूल रहा हूँ कि कमेंट किया था कि मैं राजनीति में, पीयूष जी ने कमेंट किया था, हाँ, कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर में मैं गांव में रहता था, अब शहर आ गया हूँ। अब क्या है कि जन्मभूमि तो आपकी कुछ और है, लेकिन आप ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां पर राजनीति का इलाका आपका नहीं है, जन्म का इलाका आपका नहीं, कर्म का इलाका आपका है, आपने वहां काम किया है। तो अगर जन्मभूमि आपकी वो नहीं है, आप लंबे समय से दूसरी जगह पर हैं और वहीं काम कर रहे हैं, तो वहां भी काम कर सकते हैं। तो एक तो हो गया जन्मभूमि आपकी, एक हो गई कर्मभूमि आपकी। तीसरा, अगर आप किसी राजनीति में जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक इलाके से जुड़े हुए हैं और राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको इलाका देती है आप यहां से लड़िए, तो आप वहां से भी लड़ सकते हैं। मतलब मैंने आपको तीन चीजें बताई। पहली बताई कि आप जहां से जुड़े हैं, जो इलाका आपका है, जहां पैदा हुए, या तो आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा इलाका वो है जहां पर आप काम करते हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। और तीसरा इलाका वो है जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको दिया हुआ है। तो ये तीन इलाके हो सकते हैं आपको। तो पहला जो स्टेप है वो है क्षेत्र चयन का। दिनेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं सर आप गिनती में मत जाइएगा, भले ही कम लोग लाइव देख रहे हैं लेकिन सब लोग मन से देख रहे हैं। नहीं दिनेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल गिनती पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद लाइव हो रहा है। मुझे पता है बहुत सारे साथियों को भी नोटिफिकेशंस भी नहीं जा रहे होंगे, और जो लोग जुड़ेंगे वो शायद इस मेहनत को समझेंगे और शेयर करेंगे आगे, तो ये लाइव सेशन ऐसे ही संपादित होते रहेंगे। पर बहुत बहुत धीरेन्द्र जी स्वागत, और जो भी लोग देख रहे हैं उनका, क्योंकि वो जज्बे के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और इस लाइव की कड़ी में हमारे साथ हैं। पहली बात क्या है कि हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आपसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे, आपका अटेंशन नहीं चाहिए हमसे, हमको कोई डोनेशन भी नहीं चाहिए आपसे। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के जो भी ज्ञान आईपैक ने पिछले 10-15 सालों के अभ्यास में अर्जित किया है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। इसलिए आपके लिए सारे सेशन बहुत जरूरी हैं। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं आपसे मांगी जाएगी, कोई किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहिए हमको, संख्या का भी कोई लोभ नहीं है। जो लोग राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मुखिया, सरपंच, बीडीसी बनना चाहते हैं, उन सब के लिए उनके लिए संस्था ये काम करेगी, उनसे बात करेगी, हर तरीके से उनकी मदद करेगी। सत्येंद्र जी, हाँ बिल्कुल, अभी सत्येंद्र जी हम बात करते हैं। तो पहले बात कर रहा था मैं क्षेत्र का चयन। तो पहला मैंने क्या बताया प्रो टिप्स, आपको क्षेत्र का चयन करना होगा। तीन तरह के क्षेत्र हो सकते हैं। अगर आप जन्मभूमि में हैं तो सबसे अच्छा है, कर्म भूमि में है तो दूसरी चीज है, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इलाका दिया है। आप एक जॉर्ज फर्नांडिस हुए हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में कभी पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि इलाके का गणित क्या होता है। और इसके अलावा शरद यादव के बारे में पढ़िएगा, और बहुत सारे लोग इस देश में हुए हैं जिनका इतिहास क्षेत्र के मामले में बहुत अजीब है। युवा सांसदों की बात हो रही तो मुझे याद आ गया कि इकरा हसन और प्रिया सरोज और यूपी के 3 युवा सांसद हैं, अभी कम उम्र के हैं, 20 से 29 साल के, हालांकि 2% से कम ही हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करी जाए। 7-8 सांसद ऐसे हैं जो 20 से 29 साल से कम उम्र के हैं, तो कोशिश करेगा भाई की उनसे भी बात करें। तो पहली चीज थी क्षेत्र की समझ। दूसरी चीज थी क्या राजनीति में अकेले जाएं या संगठन का चुनाव करें। जाहिर सी बात है आज अकेले आदमी के लिए पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है। कोई आदमी कैसे राजनीति में अकेले बढ़ सकता है आगे, इतना भयंकर समय चल रहा है। तो संगठन का चयन कैसे किया जाए, तो बहुत अच्छा है अगर आपकी विचारधारा, जैसे मान लो ये विचारधारा या तो आपकी ऐसी होगी
कि किसान, मजदूर, गरीब को सपोर्ट करने वाली, या विचारधारा आपकी ऐसी होगी कि आप किसी खास संस्कृति पर बहुत जोर देते होंगे, या आप किसी खास जातीय समस्याओं पर बहुत जोर दे रहे होंगे। आप खुद से पूछेगा कभी कि आपकी रुचि किसमें ज्यादा है? आप मुद्दों में ज्यादा रुचि रखते हैं या विचारधारा में ज्यादा रुचि रखते हैं? अपने विचारधारा और अपने मुद्दों के आधार पर आपको एक पार्टी तय करनी होगी। पार्टियों की विचारधारा क्या है और वो कैसे होती है, इस पर अगर आप कहेंगे तो अलग से सेशन लूंगा, अलग अलग विचारधाराएं कौन सी हैं और वो कैसे पार्टियां उनको अपने जब प्रैक्टिस करती हैं तो कैसे उनको लाती हैं। तो दूसरा क्या है, जो प्रो टिप्स है, पहला आपको तय करना पड़ेगा क्षेत्र, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भले ही बाद में आप छोड़ दें लेकिन शुरुआत में थोड़ा जरूरी है कोई संगठन, या तो संगठन हो कोई या पार्टी हो कोई, ताकि थोड़ा सीख पाए आप, मतलब उसके लिए भले ही आपको चुनाव निर्दलीय ही लड़ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो नीचे के चुनाव होते हैं तृतीय स्तर के, वो निर्दलीय होते हैं। अब आपको अपनी टीम बनानी होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आपके घर के होंगे और कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपके विचारों से सहमत होते होंगे, तो उनकी आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, छोटी सी टीम, जिसके जरिए आप उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले आएं और क्या बातें चल रही हैं, क्या अपना ग्रुप बना लें, क्या बातें चल रही हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, कहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, किसान कहाँ पे जा रहे हैं, ब्लॉक में कौन घूस मांग रहा है, ये सब। कुछ पत्रकारों को भी जोड़ने इलाके के, वो कुछ पत्रकारों की लिस्ट आप ले लें अपने इलाके के, कुछ अगर वकील रहते हो, खास किसानों के संगठन हो, सबका एक डेटा तैयार कर लें। ये आपको बहुत साइंटिफिक बता रहा हूं तो ये बहुत काम आएगा आपको। तो एक डेटा वो तैयार कर लें और एक उसका एक ग्रुप बना लें और आप भी उसमें थोड़ा बहुत सक्रिय रहें। तो क्षेत्र का चयन बताया मैंने आपको, संगठन का चयन बताया मैंने आपको, अपनी टीम बनाना, एक छोटी टीम बना, भले ही बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, ना होगी इतनी बड़ी टीम, एक छोटी टीम बना लीजिए। अब इसके बाद आपको एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करना है। वैसे तो लगातार बनाना है, कैंपेन कैसे बनाना ये मैं बताऊंगा, पर अभी एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी वार्ड में रहते हैं और वहां पे दिक्कत क्या है कि नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ज्ञापन लिखना है जिसमें लिखना है कि ये नालियां हमारे यहाँ ओवरफ्लो हो रही हैं इस वार्ड में, और फोटो लेना है उसका, और वो फोटो और वो ज्ञापन उस वार्ड के हर तीसरे 3-4 मेंबर्स के पास जाना है। मान लीजिए 12-13 वार्ड हैं और वहां जाकर के आपने साइन कराया, इसके बाद आप अध्यक्ष के पास गए, चेयरमैन के पास गए और उसको वो दे दिया। अब हर दिन जब आप साइन करा रहे हैं तो उस ज्ञापन की फोटो, अपनी फोटो और जो साइन करा रहे हैं उसकी फोटो और वो मुद्दा, ये डेली आप सोशल मीडिया पे डालिए। जब आप 15-16 वार्ड विजिट कर लेंगे, वो फोटो डाल लेंगे, आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगा है, इसके बाद भी आपकी छवि पहले से बेहतर होगी, क्योंकि लोग समझ रहे होंगे कि आप उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, आप कुछ बेहतरी चाहते हैं। तो पहली प्रेजेंस आपकी यहां से बन सकती है। कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल कागज चाहिए जिसमें आपने शुद्ध हिंदी में ज्ञापन लिख लिया है, उसमें आप लोगों से साइन करवा रहे हैं और अभी आपको कोई जानता नहीं है, इसके बावजूद आप 3-4 मित्र जाते हैं, मान लीजिए 21 वार्ड हैं, इसके बाद आप जाते हैं और इसके बाद आप साइन कराते हैं उनसे 80-90 लोगों के, और फिर वो जमा करते हैं चेयरमैन के पास। तो फिर ये आपका एक कैंपेन बन जाएगा जो लंबे समय तक चलेगा। कैंपेन क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहली चीज जो मैंने आपको बताई है वो मैंने बुनियादी टिप्स बताए। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रो टिप्स बताए, जिसमें क्षेत्र का चयन बताया मैंने आपको, संगठन का चयन बताया मैंने आपको, टीम का निर्माण बताया मैंने आपको, कुछ रिसोर्सेस बनाने का बताया मैंने आपको, और सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत मैंने बताया आपको वो करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया देखो बहुत जरूरी है इस जमाने में, इसके लिए तो अलग से सेशन चाहिए कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, अभी जोरहान ममदानी अमेरिका में जो मेयर पद के चुनाव है वाशिंगटन न्यूयॉर्क के, उसमें बहुत आगे चल रहे हैं, हो सकता है चुन भी लिए जाएं। वो युवा हैं और किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज हैं, इस पर बात करेंगे कभी। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत शुरुआत में भारत जैसे देश में भी अब सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी हो गई है। तो मोटा मोटी ये बहुत बेसिक टिप्स थे जो राजनीति में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको शुरुआत करा सकते हैं। कुछ झटके भी आपको लगेंगे, हो सकता है कुछ ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हो आपकी, लोग कहें आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये किसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। गांधी को तो गाड़ी से फेंक दिया गया था और लोग कभी सोचते नहीं थे कि एक ऐसा बुढ़ा जो ना दिखने में अच्छा है, ना कोई खास कलर है, जो आम कलर होता है लोगों का, जो बात करते हैं रेसिस्ट लोग, और ऐसा व्यक्ति जो बोले बहुत अच्छा नहीं था, वो इतना बड़ा संगठनबाज निकला, वो इतना बड़ा नेता निकला पूरे देश में कि उसने पूरी की पूरी एक ऐसी युवाओं की कौम तैयार कर दी जो संत मानती थी और उसके पीछे चलने को तैयार थी। तो मैं कह रहा हूं हंसते किस पर नहीं है लोग, पहले हंसते हैं फिर ताने मारते हैं फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही तो रास्ता होता है। तो ट्रोलिंग से तो घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ, तो सोशल मीडिया की भाषा होती है आपके, जैसे अभी आप किसी नेता के पास जाते हैं
खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं और भैया जैसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस तरह की चीजें लिखते हैं। तो वो तो ठीक नहीं है ना। उससे फिर उससे जो देखेगा भी उसके दिमाग में भी आपकी नेता की छवि नहीं बन रही है, वो छवि कोई आपकी तैयार नहीं हो रही है। इस तरीके से जब आप लोगों की समस्याएं उठाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो अगर आप अपनी दम पर राजनीति करना चाहते हैं तो तभी कर पाएंगे। तो मैंने बताया कि एक तो आपको बुनियादी तैयारी करनी पड़ेगी, राजनीति और चुनाव की समझ लानी पड़ेगी, डेली अखबार पढ़ना पड़ेगा, बोलने की कला विकसित करनी पड़ेगी। कैसे करें इसके बारे में सेशन रखेंगे। क्षेत्र की समझ, आपके इलाके की समझ की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से जातीय वर्ग हैं, पिछले 3-4 सालों में जो प्रधान, जो बीडीसी, जो क्षेत्र पंचायत के लोग बने हैं, जिला पंचायत स्तर तक चुने गए हैं, वो कैसे चुने गए हैं, वो राजनीति कैसे करते रहे हैं। अनुभव किसी के साथ जुड़ करके, जैसे कोई प्रधानी का चुनाव हो रहा है उसमें आप जुड़ के देखिए कि कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है ये। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये 5-6 चीजें बुनियादी हैं, इनको आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कुछ प्रो टिप्स, जिसमें आपको जब आप इतना कर चुके होंगे तो क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा, संगठन का चयन करना पड़ेगा, टीम निर्माण करना पड़ेगा, संसाधन जुटाने होंगे और सोशल मीडिया कैंपेन बनाना होगा। एक कैंपेन का उदाहरण मैंने आपको दिया है अभी, बिल्कुल संख्या पे नहीं जा रहा हूं सत्येंद्र जी, बिल्कुल जो भी आपके सवाल हो आज के सेशन से जुड़े हुए आप पूछें। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जो युवा राजनीति से सीधे सीधे जुड़े हैं, जैसे दुनिया की राजनीति में युवा कैसे उभर रहे हैं और वो रणनीतियां क्या अपना रहे हैं। ये बहुत बेसिक सेशन था, बहुत इरादा था आपसे बात करने का। अब जो भी आप पहले तो ये बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि हम लोग बात कर पाए। मयूर जी ने लिखा है, सर आई एम विलिंग टू बिकम, 1 मिनट, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं तो ऊपर सांसदों में युवा कैसे पहुंचेंगे जब छात्र संघ चुनाव ही बंद हो गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन छात्र संघ चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में ना बहुत सारे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा था। खासतौर से मैंने खुद कुछ अनुभव है मेरे यहाँ के कानपुर के, तो वो इसलिए वो फैसला लिया गया था। लेकिन बिल्कुल सही बात है, बिना छात्र संघ की राजनीति को आधार बनाए युवा उतना बेहतर से नहीं समझ पाते हैं आगे, और उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है पार्टीज के ऊपर। सत्येंद्र योगी लिख रहे हैं, हम लोग कई बार मिल भी चुके हैं, औरंगाबाद से, गोपालगंज बिहार से। गुड इवनिंग कह रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है विभास दास जी। राज नारायण जी कह रहे हैं, मैं मेरी एजेंसी के माध्यम से ईमानदारी और धैर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ। हाँ सत्येंद्र जी, ईमानदारी और मयूर जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। ये जो सेशन हो रहे हैं, इन सारे सेशन के 3 उद्देश्य हैं। देखो, जो भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखें। अगर आपकी राजनीति में सिर्फ बुनियादी दिलचस्पी है, आपको सिर्फ मजा आता है बात करने में राजनीति के बारे में, तब भी हम आपको जगह देने वाले हैं। हम ऐसे पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके इलाके के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, और इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। वो क्लिप और वो सारा वीडियो हम लोग अपने सेशन के वाईपी चैनल पे, टेलीग्राम पे डालेंगे ताकि आपकी पहुंच बढ़े। तो एक तो ये करने वाले हैं, मतलब आपको राजनीति से बस दिलचस्पी है, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना है, आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी नहीं बन रहा है। अब दूसरे वो लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है, उनके लिए वाईपी का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ये तो सिर्फ लाइव सेशन पहला था, जिसे आइस ब्रेकिंग कहते हैं, ताकि एक बातचीत हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से हुई नहीं थी। मैं पानी पी लेता हूँ अपना। तो मयूर जी बिल्कुल हम पूरा ट्रेनिंग सेशन लाएंगे जिसमें सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बेहतर करें, अच्छा वक्ता कैसे बने, पैसे का प्रबंधन कहां से करें। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये समस्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने तो बातें कह दी, आपने लिख भी ली, समझ भी ली, लेकिन चुनाव लड़ने जाएंगे तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो जुटाते कैसे हम पैसा? राजनीति में शुरुआत करें तो बहुत आसान है, लेकिन पैसा कैसे जुटाएंगे थोड़ा मुश्किल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पीपीटी के आधार पे बात करेंगे ताकि समझ में आए, आपको बता देंगे पूरा कि कैसे जुटाया जाता है फंड। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, इसके बारे में हम बात करेंगे जरूर। ईमानदारी और धैर्य, हाँ बिल्कुल ये जरूर चाहिए होता है, लेकिन आज की राजनीति में तो ये है नहीं। इसके बाद धीरेन्द्र कुशवाहा जी लिख रहे हैं, सर वाईपी ऐप में एक क्लास थी, अब नहीं चलती है, क्यों सर? हाँ, ऐप में कुछ ग्लिचेस आ रही हैं, हमारे मॉडरेटर सुन रहे होंगे तो जरूर इस पर काम करेंगे। जुबैर खान जी लिख रहे हैं, वाईआईपी ट्रेनिंग सेशन कब आएगा? जो भी आपके सवाल हैं पूछे, हम बात कर सकते हैं। जुबैर खान जी लिख रहे हैं, वाईआईपी ट्रेनिंग सेशन कब आएगी? वाईआईपी ट्रेनिंग सेशन का पहला जो नॉक सेशन है वो ये था। अब विधिवत सेशन आएंगे जिसमें हम लोग, और 2 फॉर्म में सेशन होंगे, वो इंस्टा पे भी लाइव होगा, फेसबुक पर भी होगा और जूम सेशन भी होंगे।
जूम सेशन जो होंगे वो ट्रेनिंग सेशन ही होंगे, उनमें बाकायदे बताया जाएगा कि सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में और डेटा कैसे मैनेज करें, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे भाई। तो आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। मयूर जी हो गए, सत्येंद्र कुमार योगी जी हो गए, सत्येंद्र कुमार योगी जी बिल्कुल जोड़ेंगे आपको। धीरेन्द्र कुशवाहा जी, हाँ वो मैं समझ गया, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी मैं निराश नहीं हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं नंबर देके निराश हूँ, आप लोग बहुत बड़ी ताकत हैं, लगातार आप जुड़े रहे, तो इसके लिए कोई निराशा नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, पर हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्येंद्र कुमार योगी जी आज के युवा संसद में हैं, गोपालगंज बिहार से। राकेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद मजार जी कह रहे हैं नमस्कार, मैं मोहम्मद मजार वेस्ट बंगाल पुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ब्लॉक अरहम ग्राम। हाँ मैं बंगाल में रहा हूँ लंबे समय से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाईपी वहां पर एक्टिव रहा है काफी समय से। अब क्या कह रहे हैं, लियाकत अली खान जी कह रहे हैं आपके पिछले वाले सेशन के यूट्यूब पर किस नाम से डालें हैं। हाँ जो पिछले सेशन है वो वाईपी चैनल पे आप जाएंगे तो वाईपी चैनल के लाइव सेक्शन में 3 वीडियोस पड़े होंगे। तो एक तो शायद डेटा प्रबंधन के बारे में है, एक कैंपेन कैसे बनाएं इसके बारे में है। पर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं लियाकत अली जी, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग सेशन लेकर के आ रहे हैं और अब की बार के सेशन और जो टीम है वो बेहतर तरीके से इसको प्रबंधित करेगी और बेहतर तरीके से आपको सारा डेटा, सारी चीजें आपको मिलेंगी और समझ में भी आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट को भी लाऊं। जैसे अभी तो मैं सिर्फ मैं ही बताता हूं, जो मेरे 5-6 साल के अनुभव हैं, मित्रों के अनुभव हैं, और मैंने जो खुद सीखा है संस्था के साथ जुड़ करके। हम कोशिश करेंगे कि आप जो है जो सेशन सोशल मीडिया हमारे यहाँ जो मैनेजर है उसको लाऊं, उससे बात करूं और वो खुद सिखाए आपको, मैं उसे मॉडरेट करूं। तो कोशिश करूंगा कि इस तरह के सेशन हो। वाईपी फेलोशिप क्लोज्ड, वाईपी फेलोशिप से आप जुड़ सकते हैं, एक बार फॉर्म भर दीजिए आप। तो आप जिस राज्य में हैं, अगर हम उस राज्य में काम करने आएंगे तो जरूर आपसे संपर्क किया जाएगा। क्लोज नहीं है वो, लेकिन हाँ हम जहां काम करते हैं वहीं पर वो वाईपी फेलोशिप की जाती है। ऑन ग्राउंड का सोचा गया है, पर जैसा रिस्पांस रहता है आप लोगों का, ये पहला लाइव था, उसके आधार पे होगा। मयूर जी, हाँ हंसनुज जमन जी कह रहे, मोहम्मद जमन जी कह रहे हैं जी। नीरज पटेल जी कह रहे हैं पैसों का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में दोस्त नीरज भाई अलग से सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है और प्रॉपर इसमें जो है वो करना पड़ेगा। इसके लिए तो एक सेशन करना पड़ेगा, हम प्रॉपर करेंगे, इस पे टाइम लगेगा। ऐसे दोस्त आज नहीं, आज तो काफी समय हो गया है। आईपैक का क्या हुआ अभिमंदर जी? आईपैक चल रहा है और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। आपके लिए जो आईपी के सेशन लाए जा रहे हैं आईपैक के जरिए लाए जा रहे हैं। शिवम सिंह बघेल जी कह रहे हैं जरूर से बड़ी कृपा होगी। ठीक है, अच्छा आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में एक फीडबैक फॉर्म है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिएगा कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। इसी कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, हमारी टीम लगा देगी लिंक को, उस पर जाके क्लिक करके जरूर भर के जाइएगा उसमें कि आपको कौन से सेशन चाहिए। आप इस पे आप वो भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको सेशन कौन से चाहिए और आज का सेशन आपको कैसा लगा। आप जरूर कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा आपको, ताकि आप इस तरह के सेशन आगे भी हो पाए। मैं रूम पर बोर हो रहा हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, काम भी करता हूँ, अपना दैनिक खर्चा कैसे निकालूं, बीजेपी समर्थित हूं, आई एम बिगनर इन पॉलिटिक्स। बस जो मैंने सेशन अभी किया है इसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भी आपको रूम पर बोर नहीं होना है। आपको किन चीजों पर काम करना है, अपने इलाके का जो डेटा है उसे इकट्ठा करना है, अपने इलाके के ग्रुप से जुड़ना है, इलाके में अपनी एक टीम बनानी है और इसके बाद अपने लिए कैंपेन बनाना है। ये 5 प्रोसेस है, इनको आपको शुरू करना है। सत्यम निर्मोह जी कह रहे हैं, क्या खूबसूरत नाम है निर्मोह, वाह। कभी भी युवा को हर वर्ष कुछ में आगे रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है, बिहार बर्बाद होने के कारण। बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती है सत्यम भाई, हमारे देश के में 65% युवा हैं और इसके बाद हमारी हालत दुनिया में ऐसी है कि बता नहीं सकते। अमेरिका चीन से हमारा मुकाबला है इकोनॉमी के मामले में, लेकिन हमारे युवाओं का स्तर क्या है, आप सोचिए इस बात को कभी। और जो लोग राजनीति में आ भी रहे हैं युवा, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कुछ भी ऐसा करें जिससे देश बेहतर हो सके। तो बहुत जरूरी हो गया है कि ये मुहिम बहुत पर्सनल लेवल पे आ गई है कि इसके लिए काम किया जाए। विवान दास जी कह रहे हैं भाई आप लोगों को मैं बहुत मानता हूँ, पहले आप वाईपी से जुड़ करके उसके सारे सेशन देखिए, कुछ मदद मिले तभी मानिए, नहीं तो बहुत सारे लोग लाइव और बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं
तो जब तक आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं होगा तो क्या क्या फायदा है हम लोगों का। जुबैर खान जी कह रहे हैं टुडे सेशन इज गुड, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका जुबैर जी। पीयूष जी कह रहे हैं ग्रेट, अच्छा आज का सेशन इनको ग्रेट लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर जी कह रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के कोर्स चाहिए। अब ग्राउंड लेवल पे अगर आप इस आधार पे कि काम कैसे करें तो एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी। वो दो चीजें हैं, एक तो जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए सेशन, ट्रेनिंग सेशन अलग से आएंगे, और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सिखाने के सेशन है ये अलग से आएंगे। तो इसके लिए हो सकेगा तो हम बात करेंगे। राज नारायण जी, मयूर जी और राज नारायण जी, आप दोनों को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम करना है मुझे लग रहा है, और समझना है उस चीज को। तो आप लोग ना सेशन से लगातार जुड़िएगा ताकि हम, और मैसेज भी कीजिएगा। ये जो वाईपी का जो फेसबुक पेज है इसमें मैसेज का सेक्शन होगा, और हमारा टेलीग्राम भी है, उसमें ना अपना नाम नंबर और आप कहाँ से हैं और अपना क्वेरी का ही जरूर लिखिए, और जो फीडबैक हम उसमें भी लिखिए ताकि हम डेटा बना पाए, और कोशिश करेंगे कि स्टेट वाइज ग्रुप बना लिए जाए। अभी लोग कम है, धीमे धीमे लोग जुड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय बाद शुरुआत हो रही है, तो वो नहीं कर सकते भी। ठीक है, तो राज नारायण जी, मयूर जी करिएगा। और कोई सवाल अगर आपका हो तो बताइए, और सेशन के बारे में कोई सुझाव या बताइए कुछ, तो क्लोज करने का वक्त आ गया है, काफी समय हो गया, हम लोग 1 घंटे से लाइव हैं। विवान दास जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई सवाल हो अगर आपका, और कोई सुझाव हो आपका, फीडबैक फॉर्म दिया गया है उसको जरूर भरिएगा, और अगले सेशन में कोशिश कीजिएगा कि लोग ज्यादा रहें, और बेहतर तरीके से शुरुआत जो हुई है ये आगे चलती रहे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी एक्टिव रहेंगे, और हमको भी लगेगा कि लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और जरूर बता करके जाएं इस लाइव में कि सेशन कैसा रहा है आज का, और फीडबैक हमें बताएं। तो मिलते हैं। निरंतरता, शिवम सिंह बघेल कह रहे हैं सर निरंतर लाइव आइए, बड़ी कृपा होगी। जरूर आएंगे, और डिटेल में चीजों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल शिवम सिंह जी जरूर आएंगे। ठीक है, और आप लोग फीडबैक फॉर्म में बताइए, जो भी आप अभी बता रहे हैं कि कैसा सेशन लगा, फीडबैक फॉर्म में बताइए, और किस बारे में सेशन करें अगला इसके बारे में बताइए। मेरा सुझाव वैसे ये है कि इंस्टा लाइव करेंगे हम लोग, जो दुनिया में उभरती राजनीति है युवाओं की, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ठीक है, अंतराज अमन जी कह रहे हैं मुझे लगता है कि अभी काफी समय हो गया है, तो अभी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा सेशन, और हम फिर अगली बार आपसे रूबरू होंगे। 2 दिन रहेंगे, भूलिएगा मत। शनिवार को शाम 5 बजे, बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे। शनिवार को जो शाम 5 बजे होगा वो होगा शनिवार को शाम 5 बजे होगा वो होगा इधर फेसबुक पे, और जो बृहस्पतिवार का होगा वो इंस्टा पे होगा। छतम निर्मोही जी ने बहुत सही कमेंट किया है। निर्मोही जी ने, रोहित जी कैंपेन कैसे करें, हाँ इस पर सेशन रखेंगे, कैंपेन कैसे डिजाइन करें। इवन हम ये कोशिश करेंगे कि अपना पहला कैंपेन कैसे बनाएं, ये मैं लिख भी लेता हूं, अपना पहला कैंपेन कैसे बनाएं, ये रिमाइंड रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कुशवाहा जी गायब ना हो जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गायब नहीं होंगे, अगला सेशन लेकर के आएंगे, बिल्कुल गायब नहीं होंगे। द हिंदी हेडलाइंस ने कहा है बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। ठीक है, अब आप लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, और अपना नाम नंबर डिटेल सारी भेजिएगा मैसेंजर में, ताकि हम लोग एक ग्रुप बना पाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज ग्रुप बना पाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, और आपका आने वाला जीवन बहुत बेहतर हो।